मांगते, हम किसी से भीख मांगते। विश्वास टूट गया। साथ रहो, हमारे को न्याय दिलाओ, बस इतना चाहिए हमारे। जो बच्चे सारे दिन एक एक पीजी का सड़ा हुआ खाना खा खा के एक एक दिन जिंदा रहते हैं, आज उन पीजीओ में जाके तुम देखिए सरकार उनको आज तक पीजीओ में जाके चेक भी नहीं कराती अपने से। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्या करना है, इतना डाटा सिलेबस करना, इसका जवाब मांगिए बेनीवाल से जाके, करोड़ लाल मीणा से जाके उसका जवाब मांगिए। मन में सवाल कई है, जवाब न जाने इनको कब मिलेगा। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो जरा आप समझिए, लोग क्या कह रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भर्ती रद्द हुई तो क्यों हुई और अब न्याय कैसे मिलेगा? जी, मेरी नज़र में ये पब्लिक में ये परसेप्शन बना दिया गया है कि हमारे साथ न्याय हुआ है, लेकिन मेरी नज़र में न्याय उन 55 आदमियों के साथ हुआ है जिन्होंने घपलेबाजी की है। सज़ा इन 800 निर्दोष बच्चों को मिली है, फ़ायदा उन 55 आदमियों को हुआ है। ऐसा पहले भी हुआ है, EO के एग्ज़ाम रद्द कर दी, उसके बाद में जांच ठंडे बस्ते में डल गई। इसमें भी ऐसा ही होगा कि अब आगे कोई जांच होगी नहीं होगी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन उन 55 आदमियों को तो फ़ायदा मिला है, निर्दोषों को नुकसान हुआ है। और जैसा दैनिक भास्कर में आज भी है, संजय सोत्री जी का बयान आया है कि मैं अकेला क्या करता, वहाँ 6 आदमी 6 DIG और भी बैठे थे इंटरव्यू बोर्ड में। तो उनके सामने मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो मंजू बिश्नोई जिसका सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो हुआ था, तो उसके बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठा था? जब संजय सोत्री ये कह रहे हैं कि इन 6 आदमियों की भी जांच होनी चाहिए, तो हम तो ये भी कहते हैं कि वो 55 आदमियों में जो मंजू बिश्नोई थी उसके बोर्ड में कौन था और वो उसकी नज़र से कैसे बच के चली गई? तो हम कैसे मान ले कि ये न्याय हुआ है जो पब्लिक में जो। चलिए, लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने निर्दोषों को सजा दे दी, शायद न्याय आपने उनके साथ कर दिया, बल्कि उनके साथ नहीं जिनको यहाँ पर निर्दोषी की जो सजा खुद भुगत रहे, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने अच्छे से एग्जाम क्लियर किया। आप कौन है, किसके, क्या आपकी फैमिली से किसने एग्जाम क्लियर किया? भैया उनके लिए आप आवाज उठाने आए। कपड़े भी काले पहन रखे हैं? हाँ मैम, आक्रोश है ना मैम। आक्रोश है इसलिए। और देखिए, काला जो कपड़ा होता है, कहा जाता है विरोध का प्रदर्शन कहा होता है। हाँ क्या कहना चाहोगे? मेरे भैया ने मतलब एग्जाम 8 महीने करके पास किया था, फिर क्या हुआ, ये एग्जाम सिस्टम पूरा ध्वस्त हो रखा है, कुछ नहीं है और सब मेहनतों को पानी फेर दिया। अब आपको एग्जाम की तैयारी कर पाओगे? हाँ मैम, नहीं कर पाओगे, क्यों? क्या हुआ, पूरा टूट गया पूरा शरीर। कई लोग और हैं, उनसे भी बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। आप भी क्या धरने में शामिल है? यस मैडम, धरने में शामिल हूँ। मेरा बेटा है, मेरा बेटा थानेदार बना है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे को मैंने कैसे कैसे पढ़ाया है और कैसे कैसे मैंने वो किया है। मेरे दो बेटी है ना, इनसे बड़ी 2 बेटी दोनों डॉक्टर हैं। ये बेटा थानेदार बना था। आज ये दिन देखने के लिए थोड़ा बड़ा था कि मेरा बेटा निर्दोष होते हुए इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वो गुहार लगा रहे हैं। या हमने कौन सा पाप किया है? हमारे बच्चा अगर दोषी है तो हमारे से एफिडेविट लिखवाओ आप, पूरे परिवार हमारा एफिडेविट लिख के देगा कि हमारा बच्चा दोषी है, तो उसके साथ साथ जो आप पनिशमेंट करोगे, जो सजा दोगे, वो हमारे को मंजूर है। पर उसके बावजूद आप निर्दोष को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। ये तो बच्चों ने कभी देखा नहीं कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना है ना, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अरे क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? तुम्हारे पास फैसला है। सरकार के लिए मैं इतना जरूर कर रहा हूँ, सरकार हमारे पक्ष में बोल रही थी। आज सरकार से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ, सरकार दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे पहले सरकार बोल रही थी वैसे ही हमारे बच्चों के लिए न्याय कर दे, बस इतना सा कर दे। सरकार को बार बार धन्यवाद देते हैं कि वो आज तक हमारे साथ थी और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इन बेगुनाहों के साथ सरकार रहेगी। बस इसी बात को लेके मैं ये कर रहा हूँ, मैडम इनको ट्रेनिंग करवा ली 2 साल कि इनकी पूरा प्रोबेशन पीरियड 2 महीने बाद में पूरा हो रहा है। आज तक इनका क्या, अब 2 साल इनके 3-4 साल निकल गए। आज वो एग्जाम दोबारा करे कि दोबारा करें,
ये बच्चे वापस वो एग्जाम फाइट करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ और जो बालिकाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। आप जरा बताइए क्या किसके लिए आप यहाँ पे धरना मेरा भाई ऐसा ही बना हुआ है। वो एनआईटी सूरत से बीटेक करके आया था। वो पहले पटवारी की ज्वाइन उन्होंने 16 महीने तक की। एनआईटी आप समझ पाएंगे देश का वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है। ऐसे में से नहीं है चाव जिन खाई आ जाता है उसमें कि गिनतियों में आता है बच्चों का उसमें। और उसके बाद में भी उसने जैसे पटवारी वगैरह 16 महीने ट्रेनिंग की है उसमें। और जब उसके बाद में उसने 2021 का ये SI की वैकेंसी भी उसने फॉर्म भरा, फिर इसमें लगा वो। और उसने 2 साल तक ट्रेनिंग, जैसे 9 महीने तक ट्रेनिंग की, फिर उसने सेवा दी और भी। और उसके पढ़ा खाना कौन बताएगा लोगों को, कौन न्याय दिलाएगा उन लोगों को जो मतलब हर महीने की नई नई मैगजीन आ जाती है, जिनको बच्चे रात दिन लाइब्रेरी में पढ़ के उनको काले एक एक अक्षर को काला कर देते हैं। जो बच्चे सारे दिन एक एक पीजी का सड़ा हुआ खाना खा के एक एक दिन जिंदा रहते हैं, आज उन पीजीओ में जाके तुम देखिए सरकार उनको आज तक पीजीओ में जाके चेक भी नहीं कराती अपने से कैसा वो खाना खा रहे हैं। हर महीने की नई करंट अफेयर्स आ जाती है, उनको कैसे पढ़ना पड़ता है, कितना बड़ा सिलेबस है, एक एक राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हर जीके और जो भी सिलेबस बढ़ रहा है। कभी बेनीवाल जी ने वो सिलेबस उठा के नहीं देखा कि वो एक बार सिलेबस एक बार दिमाग में बैठाना, एक बार कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्या करना है, इतना डाटा सिलेबस करना हनुमान बेनीवाल जी के ये बस में नहीं है। वैसे धरने देना और ये पैसों से और ये अपनी गंदी राजनीति करना इनके बस में। इसलिए मैं वो करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हो जो ये 200 परिवार है, इनको कौन न्याय देगा? वहाँ पे हम इतने दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं। अब मैं किसी का परिजन नहीं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं जयपुर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये कोचिंग है स्प्रिंग बोर्ड, इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ। मैं इसके अंदर PSI का मेरा बैच है, बैच नंबर 5, इसके अंदर मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप उनको सभी को बताइए जाके कैसे मैं तैयारी करता हूँ, कैसे मेरे घर वाले हर महीने के 10,000 रुपए मेरे को बेचते हैं, क्या खाता हूँ मैं और कैसे रहता हूँ। हर महीने के 5,000 रुपए भी लोगों की कमाई होती है, 10,000 रुपए कमाई होती है। वो किसान कैसे पढ़ाएंगे हमको? आप इसका जवाब मांगिए बेनीवाल से जाके, करोड़ लाल मीणा से जाके उसका जवाब मांगिए। आपके घर वाले क्या करते हैं? मतलब घर में कौन कौन है? माता पिता है? माता पिता है, मेरे माता पिता नॉर्मल किसान है बिल्कुल। मतलब एक घर वालों की जो बड़ी सिस्टर थी उसकी तो ये मान लो कि नॉर्मल पढ़ाई हो गई, शादी कर दी। अब जो हम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इन भाइयों बहनों को देख के जो हमारे गांव परिजन, जो भाई हमारे रिलेशन में कोई भी नौकरी लगा होगा तो हम पे क्या असर पड़ेगा? आपकी क्या हिम्मत हो रही है अभी कि दे पाओगे एग्जाम को? एग्जाम देने की तो हिम्मत छोड़ो, ये बताओ कि अभी मतलब खड़े रहने की, लाइब्रेरी में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। एग्जाम देने की तो बहुत दूर, एग्जाम सेंटर तक तो पहुंचने का बहुत बड़ा माहौल हो गया। कहाँ से जी पाएंगे हम ऐसे लोग? आपके एक भाई आपके भाई के लिए खड़े जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है और वो दुख ये बयां कर रहे हैं। ईमानदारों के साथ में खड़े हैं। जैसे कि 2-3 दिन से ये आया ना, हमारे घर की स्थिति ऐसे हो गई कि हमारे घर में चूल्हा तक जल नहीं रहा। मेरा पापा पूछता है बेटा क्या हो रहा है, फिर मैं बोलती हूँ पापा ऐसा मत सोचो, अपने भाई ईमानदारी से लगे हैं। और मेरे पापा ने मेरे भाई को पलदारी कर करके पढ़ाया है, कैसे भी करके पढ़ाया है। फिर पापा बोलता है बेटा अब तुझे मैंने पढ़ा दिया, तू तेरी बहनों का पढ़ा, उनकी शादी कर, वो सब कर। और पड़ोसी क्या बोलते हैं मेरी मम्मी से, अरे बड़ा है तो तूने थानेदार है, अरे आगे अरे तेरा थानेदार है। जब मेरी मम्मी ऐसे ऐसे रोई मेरे पास है कि बेटा क्या जवाब दूं, तेरा भाई वापस थानेदार बने और इनको जवाब दे। पर मेरे घर वालों की मानसिक स्थिति ऐसे हो गई तो मेरे भाई ये बहन ही बने हुए हैं, सब मेरे भाई जैसे हैं, इन पे क्या गुजर रही है। और मैं 2-3 दिन से जैसे मेरे को लेके आया, पर मेरे 2-3 दिन से लाइब्रेरी जाते हो पर पढ़ने का मन ही नहीं होता है कि क्या गवर्नमेंट नौकरी पे विश्वास करूं और मैं क्या पढ़ूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और भाई बहनों की शादी सब कुछ मेरे भाई पे आ गए। एक गरीब बाप तो यही कर सकता है, अपने एक बेटे को पढ़ा सकता है। उसने एनआईटी सूरत से बीटेक करवाया, पटवारी की नौकरी की, फिर उसकी गलती ये थोड़ी थी उसने 2021 की वैकेंसी में सिलेक्शन लिया। और अब गवर्नमेंट बोल अरे उनको रद्दी करनी थी तो 2021 में ही कर देते। अब 5 साल बीत गए, आप बोलते हैं रद्द करें। ये न्याय होता है कि न्यायपालिका ऐसा न्याय करती है कि ये 800 परिवारों के नहीं, इनसे सारे परिवार, बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, उनके सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर हिम्मत रखिए। देखिए आपकी बात सरकार जरूर सरकार से ये विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं हम कि हमारा न्याय के लिए न्याय करे, हमारे भाई बहनों के साथ में न्याय करे। अरे
अगर ये ऐसे हैं तो हमको भी सजा दो, उनके साथ में हम सजा भुगतने को तैयार है। हमारे गोली चला दो सीने पे, हम मरने को तैयार है, पर हम जीते जी मर रहे हैं। हम क्या करें, हमारी ऐसी हालत हो गई कि मेरे पापा ने उस दिन मेरी दादी को अटैक आ गया, उसी दिन ही ऐसे सुनते ही कि मेरा थानेदार उतर गया है और हम भी ऐसे रो रहे हैं। ऐसे कोई विश्वास ही टूट गया। हम क्या न्यायालय में विश्वास करें। हौसला रखो बेटा, न्याय मिलेगा आपको। आपने कुछ खाया? नहीं, 3 दिन हो गए खाना नहीं खा रहे। मेरे पापा रात में 10 बजे फोन करके रोए, बेटा क्या हो रहा है। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, समझते भी नहीं है। आस पड़ोस वाले बोलते रहे बनाया था ने थानेदार, क्या हुआ तेरे थानेदार का, सब कोई चोर साबित कर दिया उन्होंने। तो आप इन्हें संभालिए, इनकी स्थिति को संभालना बेहद जरूरी है और ये जो स्थिति है वाकई में दयनीय। आप सोचिए कि कितना बड़ा मानस पटल पर धक्का इनका लगा है कि आज 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। साथ में अभी आपने देखा कि लाइव कैमरे पे ये बेहोश हो गया। परिवारजन है, संभाल रहे हैं। यहाँ इनकी आंखों में देखिए आंसू रुक नहीं रहे। एक पिता मजबूर है कि हाँ बेटे को मेहनत कराई, पढ़ाया लिखाया, पर आज उसकी वर्दी उतरने की बात। रूम खाली वो लगते ही हमको जयपुर लेके आया, अब तुम पढ़ना। अरे हम अब जयपुर से रूम पैक करके जा रहे हैं। कोई बोलता है कि पापा बोलते बेटा तेरा तो पढ़ने का ही भविष्य खराब हो गया, भाई को पढ़ाऊं तुझे पढ़ाऊं। आप भी, आपकी बेटी होगी? नहीं, मेरा बेटा है मैडम। बेटा है, पर आज इस बेटी का दुख देखा आपने, अपने बेटे का दुख देखा? मैडम क्या बताएं, ये तो ऊपर भगवान है, नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है। हमारा दर्द है ना, हमारा दर्द है ना, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, शायद आप समझदार हैं, तो हमारा दर्द है ना सरकार तक पहुंचाओ। सरकार ये कहो कि पहले तुम हमारे साथ थे, वैसे वैसे आज भी आप हमारे साथ रहो, हमारे को न्याय दिलाओ, बस इतना चाहिए हमारे को। हमारे बेटे बेटी गुनाहगार हैं, सजा दो उनको। देखिए यहाँ पे आपको हर वर्ग दिखेंगे। आपकी माली हालत ठीक लगती है, पर फिर भी जो वर्दी मिली वो वापस से छिन जाना कितना बड़ा दर्द है एक पिता होने के नाते। हम जानते हैं, 3 बच्चों को पढ़ाया हमने, सबको नौकरी लगाया है हमने, सब कुछ बैंक में मॉर्गेज है, सब कुछ बैंक में धरा हुआ है। ये अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा नहीं होता है, ये तो सोशल हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। बाकी हमारे पास बैक होके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। बच्चे आज नौकरी लगे, हम आज के दिन कल ने बेटा कमाएगा, बेटी कमाएगी। आप हिम्मत रखिए और हम भी उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिले, हर स्थिति में न्याय मिले। और ये तस्वीरें हैं जो वाकई में हमारा दिल भी अभी बैठा हुआ सा है, हृदय विदारक की तस्वीरें हैं। एक बहन है जो बार बार बेहोश हो रही है, माताएं उधर विलाप कर रही है, एक पिता है जिनकी आंखों से आंसू नहीं टूट रहे हैं। और ये आंसू टूटे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आंसुओं की धार बह जा रही है और उम्मीद यही कि न्याय मिले और न्यायोचित फैसला अब आगे हो। सरकार इन बेगुनाहों की तरफ देखे, सरकार इन निर्दोषों की तरफ देखे, क्योंकि ये सिर्फ एक उस अभ्यर्थी का सवाल नहीं है, उन तमाम अभ्यर्थियों का सवाल नहीं है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से एग्जाम पास किया, बल्कि उनसे जुड़े उन तमाम लोगों का सवाल है, उनके परिवारजनों का सवाल है।